जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब अगेन हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। बार बार कहा गया है कि सर थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए कि एग्जाम दिए हुए हम लोग इतना दिन बीत गया है, न तो भी जेआरएफ अवार्ड लेटर आया है, न तो नेट का ई सर्टिफिकेट जारी हुआ है। कब होगा, कैसे होगा या नहीं होगा, या हम लोग कब तक इंतजार करेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में चीजें क्या हो रही हैं। दूसरी जो बात हमें करनी है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आप शेयर करेंगे। पहली हम ये बात करें कि जो बच्चे हमारे क्वालिफाई हैं यूजीसी के थ्रू या सीएसआईआर नेट के थ्रू, जिनका जेआरएफ अवार्ड लेटर जारी होना है, तो यहाँ दो बातें हैं। पहली बात ये है कि ये एग्जाम हुए इतना दिन हो गया है, अभी तक न तो नोटिस जारी हुई है जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की है, उसके बारे में हम बात डिटेल्स में करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले हमने इस पे वीडियो लेक्चर्स बनाया है, बट बार बार कहा गया है कि सर एक बार बताएं कि क्या हम लोगों को इस बार जेआरएफ अवार्ड लेटर मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो क्वालिफाई स्टूडेंट हैं बेचारे, लगता है कि वो हताश हो चुके हैं। हताश ना हो भाई, मिलेगा, 100% मिलेगा, ये तो श्योर है। बट वही है कि ये देरी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आके हम थोड़ा इस बारे में देखते हैं। आप लोग भी थोड़ा इस पे ध्यान दें कि अगर हम ये देखें, जो दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था, 28 दिसंबर 2023 को एग्जाम समाप्त हो जाता है। और यहाँ इस वेबसाइट पे, जो हमारी एनटीए की वेबसाइट है, इस पे 10/5/2024 मतलब कि मई में, मतलब 5 महीने बाद, नियर अबाउट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब वो 5 महीने नियर अबाउट ले लेते हैं और ये नोटिस जारी करते हैं कि अब आप अपना ई सर्टिफिकेट जेआरएफ अवार्ड लेटर का, या नेट क्वालिफाई है वो अपना लेटर, जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से आप डाउनलोड करें, आपको मिल जाएगा। मतलब 5 मंथ लगा था। अब क्या है, जून में एग्जाम, जुलाई में आपका एग्जाम समाप्त हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो दिसंबर भी आपका बीतने जा रहा है, जुलाई आने जा रही है, 6 मंथ आने जा रहा है। न तो कोई नोटिस आई है, और न ही, मतलब नोटिस का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की न तो नोटिस आई है, और न तो सीएसआईआर ने ऐसी कोई, या एनटीए ने नोटिस जारी की है कि आपका ई सर्टिफिकेट जो है जारी हो चुका है, आप डाउनलोड करके निकाल लीजिए। तो कब आएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी कि जिन लोगों का एग्जाम सीएसआईआर नेट कैटेगरी के अंतर्गत, एग्जाम का मतलब जिनका जेआरएफ जो है सीएसआईआर नेट के अंतर्गत क्लियर है, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते थे। अब तक जो मेरा रूल था वो यही था। लेकिन इसके पीछे जो 2023 का हुआ था, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ था कि सीएसआईआर नेट के अंदर जिनका जेआरएफ क्लियर था, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराने पड़े थे। नहीं, सबको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते हैं। तो पहली बात ये जानिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में क्या जरूरत पड़ेगी। क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपने सारे बना लिए हैं या नहीं बना लिए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो आप उसको बना डालें। हो सकता है कि सीएसआईआर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे, तभी आपका वो जेआरएफ या जेआरएफ अवार्ड लेटर जारी करे, अन्यथा वो जारी नहीं करेगा और आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए, उसकी हम बात यहाँ करने जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए, तो एक चीज आपको बता दें, जिनका जेआरएफ यूजीसी के अंतर्गत क्लियर है, इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नहीं, बहुत लोगों का जेआरएफ अवार्ड लेटर बेचारों का फंस गया, और वो बार बार मेल करते रहे, इधर उधर दौड़ते रहे, फाइनली उनका कुछ भी नहीं हुआ और वो प्रॉब्लम में ही फंसे रहे। ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने ना हो। आप इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिएगा। जिनका यूजीसी के अंतर्गत, जो लोग क्वालिफाई हैं, मतलब जेआरएफ जिनका यूजीसी के अंतर्गत क्वालिफाई है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस की कोई नीड नहीं है, नो नीड। लेकिन जो स्टूडेंट सीएसआईआर के अंतर्गत हैं, वो क्वालिफाई है, मतलब जिनका जेआरएफ सीएसआईआर के अंतर्गत हुआ है, उनको ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। पहला, आपका स्कोर कार्ड, ऑलरेडी वो आ चुका है, वो रिव्यू हो करके अवार्ड, मतलब कि जो नया जो स्कोर कार्ड है वो आ गया है। वो सबके पास होना चाहिए। जो लोग नहीं किए हैं वो अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके निकाल लें।
दूसरा है 10th की जो क्लास की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए, मतलब जिसके अंतर्गत आपने भरा था, ध्यान रखिएगा। एमएससी और इक्विवेलेंट जो है उसकी आपकी जो है मार्कशीट होनी ही चाहिए। अगर नहीं है, अपीयरिंग में है, तो आपको नहीं मिलेगा। न तो नेट का सर्टिफिकेट जारी होगा और जेआरएफ का सर्टिफिकेट भी आपको जारी नहीं होगा। दूसरा है जो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया है, जिसके अंतर्गत आपने फायदा लिया है, उसका जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का है, एससी एसटी का है, या जो है पीडब्ल्यूडी का है, इसके अंतर्गत अगर आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है अंडर सीएसआईआर, तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन बार बार बोल रहे हैं, अगर यूजीसी के अंतर्गत जरूरी है, आपने क्वालिफाई किया जेआरएफ, तो आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। राइट। अच्छा, जो लोग रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा, ऑलरेडी उनका नोटिस जारी होगा, तो तब तक के लिए उनको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई एमएससी क्लियर नहीं है। राइट। अच्छा, पीएचडी के लिए अभी क्या हो रहा है, अभी तो इसके बारे में कोई सूचना ही नहीं आई है। न तो सीएसआईआर नेट की तरफ से आई है, न यूजीसी की तरफ से आई है, और ना ही एनटीए तो ये सब जारी करेगा नहीं। जारी जो करना है वो यूजीसी को या सीएसआईआर को। इस बार चूंकि पीएचडी नया है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन जो लोग सीएसआईआर के अंतर्गत, जिनका जेआरएफ क्लियर है, इतने वो डॉक्यूमेंट्स अपने वो क्लियर कर लें। राइट। अब रही बात है कि नोटिस कहाँ आएगी, तो उस नोटिस के बारे में हम एक आप बात आपको बता दें। ये आप इसको जो है नोटिस के लिए बेसिकली ये जो आपकी वेबसाइट है, मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट है किसकी, सीएसआईआर नेट की। तो यहाँ जब आप अभी दिखा रहे हैं कि ये कट ऑफ दिखा रहे हैं, ये जो है उनका कट ऑफ चल रहा है, तो हमसे कट ऑफ से मतलब नहीं है। आप जो है यहाँ देखते रहें। ये जो वेबसाइट है आपकी सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ न्यूज लिखा हुआ है। इस न्यूज के अंतर्गत ये आप देखते रहें, जनरली यहाँ नोटिस आपकी आ जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस का होगा, तो यहाँ नोटिस पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, या आप यहाँ ये जो नोटिस है जो ये लिखी हुई दिखाई दे रही है, इस दोनों को हमेशा आप चेक करते रहें, क्योंकि कभी भी वो नोटिस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वेरिफिकेशंस की आ सकती है। लेकिन ये उम्मीद है की जा रही है, जो मतलब हमें जो लग रहा है, चूंकि अब इतना लेट हो चुका है, इतना डिले हो चुका है, मतलब जेआरएफ का ही सर्टिफिकेट डाउनलोड होने की बात हुई है, ना तो नेट ई सर्टिफिकेट डाउनलोड होने की बात हो रही है। तो मुझे अब लग रहा है कि जो जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट आएगा, वो विदाउट नोटिस हो सकता है जारी हो जाए, जैसे इसके पहले हम लोगों का हुआ है। ये जो देख रहे हैं, ये जो नोटिस आई है एनटीए की इस वेबसाइट पे, ये जब नोटिस आई थी ना, तो सीएसआईआर ने ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं की थी कि उनका मुझे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है। पहली बार ऐसा हुआ है वो 2023 दिसंबर में, जिन बच्चे हमारे जेआरएफ क्लियर हुए थे, या जो नेट क्लियर हुए थे, जिनका ई सर्टिफिकेट की जरूरत थी, ई सर्टिफिकेट जिनको डाउनलोड करना था, उनके लिए कोई नोटिस नहीं आई थी कि आप यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करिए, हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो जेआरएफ जो सर्टिफिकेट है वो हम जो है आपका पब्लिश करेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ था। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है, जो मुझे लग रहा है कि इस बार भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की नोटिस ना आए, क्योंकि इतना वो लेट हो चुका है, और वो डायरेक्ट जो है आपका ई सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाए। तो उम्मीद यही है कि वो जितना जल्दी है वो भाई करने की प्रक्रिया में है, तो कर दें, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। इससे ज्यादा लेट अब क्या होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की हम आपसे बात करने जा रहे हैं। मुद्दा हमारा ये है कि मान लीजिए कि जिनका किन्हीं भी कारणवश नेट क्लियर नहीं हुआ, किन्हीं कारणवश, इस चीज को ध्यान से आप लोग समझेंगे, या नेट क्लियर हो गया है, जेआरएफ नहीं क्लियर है, तो मैं एक मॉक टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू किया हूँ, चला रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, और हमने उसका टाइम टेबल भी जारी कर चुका, प्ले लिस्ट पे जा करके देख सकते हैं कि ये 3 घंटे का हम सीएसआईआर नेट के लिए मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, किए हैं। अगर मेरे साथ आप जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, उसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना है।
आपको ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर्सनल व्हाट्सएप पे ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ भेजनी है। क्या क्या है? नेम ऑफ द लर्नर, आपका नाम क्या है, आप किस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी क्या है आप मेंशन करिए, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, क्या है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इन विच यू स्टडी और पास आउट, आप जिस इंस्टीट्यूट से एमएससी कर रहे हैं और एमएससी इक्विवेलेंट डिग्री लेने जा रहे हैं, या आप पास आउट हैं जिस इंस्टीट्यूट से, उस इंस्टीट्यूट का आप नेम मेंशन करिए। अगर आपने CSIR नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया है तो कितना, उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपने कितना पाया है, वो मैक्सिमम मार्क लिखें। ये इंफॉर्मेशन हमें आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, हम आपको इनरोल्ड कर लेंगे, उसमें हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और जितनी सूचनाएं आपको मार्क टेस्ट से संबंधित मिलेंगी वो सारी मिल जाएंगी। और एक बात और, कि हम क्लास भी चला रहे हैं, CSIR नेट का फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी करा रहे हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें भेजते हैं तो ऑटोमेटिक हम वहाँ भी आपको ऐड कर लेंगे। अगर आप यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप क्लास में स्टडी हैं, क्लास करना चाहते हैं डीके मैट ट्यूटोरियल के साथ, तो आप ये इन्फॉर्मेशन हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हमें उम्मीद है कि जो सर्टिफिकेट लेट हो रहा है, चाहे वो जेआरएफ का सर्टिफिकेट हो, या जो हमारे नेट क्वालिफाई कर चुके हैं जिनको अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सर्टिफिकेट है, नेट का जो सर्टिफिकेट है, ई सर्टिफिकेट है, वो मुझे उम्मीद है कि यथाशीघ्र इस अगले वीक जारी हो जाना चाहिए। क्योंकि अब 2024 जा रहा है और 2025 जनवरी आ रहा है, तो एग्जाम भी आने जा रहा है, फरवरी में घोषित भी हो चुका है एग्जाम लेंगे। तो इतना जो ये लेट हो रहा है ना, ये बिल्कुल मतलब एक तरीके का अक्षम्य हो चुका है। ऐसा होना नहीं चाहिए, और ऐसा CSIR क्यों करता है, तो बिल्कुल हमेशा से ही परे रहा है समझ से। अरे भाई 5-5 महीने हो जा रहे हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, अब ऐसा क्यों है? तो भाई उम्मीद है आप लोग भी जारी कर देंगे ना, क्योंकि जो इंतजार करता है तो सो मेनी प्रॉब्लम हियर। तो इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।